महादेव की नगरी काशी दुनिया के सबसे पुराने शहर के रूप में विख्यात है। यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं और इसी काशी के दक्षिणी छोर में बसा हुआ है कदवा गांव के सरोवर के किनारे करदमेश्वर महादेव का मंदिर। यह मंदिर 11वीं 12वीं शताब्दी का बनाया हुआ बताया जाता है और यह मंदिर सहस्त्र वर्षों से आज भी खड़ा है। मुगलों के द्वारा भी नहीं तोड़ा जा सका है। शताब्दी के मध्य का जोड़ा हुआ बताया जाता है जो बंगाल की रानी भवानी देवी ने अपने पति की मृत्यु के बाद बनवाया था। कुंड काफी अच्छी अवस्था में है और भवानी देवी ने काफी कुंड काशी में बनवाए थे। यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं और समय समय पर लोगों द्वारा अपने परिजनों की पुण्य स्मृति में संस्कृत के श्लोक और स्तोत्र भी जोड़े गए हैं। करदमेश्वर मंदिर पंचरथ प्रकार का मंदिर है। इसकी तलछंद योजना में एक चौकोर गर्भगृह अंतराल तथा एक चतुर्भुजाकार अर्धमंडप है। मंदिर का निचला भाग अधिष्ठान मध्य भित्ति क्षेत्र मांडोर भाग है जिस पर अलंकृत ताखे बने हुए हैं। ऊपरी भाग में नक्काशीदार कंगूर वरांदिका व आमलक सहित सजावटी शिखर हैं। मंदिर का पूर्वाभिमुख मुख्य द्वार 3 फीट 5 इंच चौड़ा तथा 6 फीट ऊंचा है। इसके दोनों तरफ गंगा और जमुना की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। ये गंगा हैं। इनके मुख की सौम्यता देखते ही बनती है। और दूसरी तरफ यमुना है। इसी गर्भगृह के मध्य में करदमेश्वर महाशिवलिंग स्थित है। गर्भगृह के ही उत्तर पश्चिमी कोने में 6 फीट की ऊंचाई पर एक जल स्रोत है जिससे शिवलिंग पर लगातार जलधारा गिरती रहती है। वास्तुशिल्प और मूर्ति शिल्प के आधार पर यह मंदिर बहुत ही रोचक है। आधार की अपेक्षा खंभे काफी हद तक सादे हैं। करदमेश्वर मंदिर के अर्धमंडप के 2 स्तंभों पर अभिलेख भी है जिससे यह सिद्ध होता है कि अर्धमंडप के निर्माण में पुरानी सामग्री को पुनः प्रयोग लाया गया है। करदमेश्वर मंदिर में बनी मूर्तियां शिल्प के दृष्टिकोण से सामान्य प्रकृति की ही हैं। वामन तथा विष्णु की मूर्तियों में बने आभूषणों में घुंघरू की उपस्थिति भी बहुत बाद के मूर्ति शिल्प की विशेषता है। समक्ष ही ये हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। ऐसे ही पश्चिमी भाग पर खड़ी मुद्रा में विष्णु की मूर्ति के माथे पर यू आकार का चिन्ह रामानंदी प्रतीक है जो वर्तमान समय में भी प्रचलित है। ये करदम ऋषि की मूर्ति दिखी मुझे और बगल में भी आपको कई छोटे छोटे प्रतिमाएं दिख जाएंगी। सुंदर सरोवर से घिरे इस मंदिर के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा यह है कि ऋषि करदम की तपस्या के समय किसी बात पर उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन आंसुओं ने ही सरोवर का रूप ले लिया। मान्यता है कि करदम ऋषि के बनवाए इस सरोवर में जिसका प्रतिबिंब दिख जाए उसकी आयु बढ़ जाती है। एक दूसरी कथा यह भी है कि करदम ऋषि ने यहाँ कई हजार सालों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने पुत्र रत्न की मांग की। उसके उपरांत करदम ऋषि ने करदम को बनवाया और उस पानी में अपनी पत्नी देहुति के साथ स्नान किया। स्नान के बाद दोनों ऋषि पति पत्नी युवा हो गए। दंपत्ति से कपिल मुनि उत्पन्न हो गए। कपिल मुनि ने अपने पिता को सांख्य दर्शन का उपदेश दिया। तपस्या के दौरान करदम ऋषि की आंखों में ही आंसू निकले थे और यह करदम तीर्थ बन गया। गढ़वाल या गढ़वाल राजाओं द्वारा बनवाए गए इस मंदिर का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और यह राज्य
ASI द्वारा जो है संरक्षित है। इसके समक्ष ही विरूपाक्ष मूर्ति भी स्थापित है और कर्दम कूप भी है। यह विरूपाक्ष मूर्ति जो है, विरूपाक्ष शिवलिंग और कर्दम कूप, जिसमें नहाकर कर्दम ऋषि और उनकी पत्नी तेहुति युवा हो गए थे, रोड के उस पार अवस्थित है, जिसके चारों ओर आपको कई छोटी छोटी प्रतिमाएं दिख जाएंगी। ये कर्दम कूप अब लगता है कि शायद यूज में नहीं है, प्रयोग में नहीं है, तो इसका जल पता नहीं कैसा है। इस के चारों तरफ मूर्तियां बनी हुई हैं। ये मूर्ति मेरे पहचान में नहीं आई, तो बताना मेरे लिए असंभव है कि ये कौन है। देखने से मुझे शायद भैरव लगे और यह कहना बहुत ही मुश्किल भरा है कि इनका काल कौन सा है। 8वीं 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर के 15वीं 14वीं 15वीं शताब्दी तक की हो सकती हैं। इस पैनल में मुझे मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, नरसिम्हा अवतार आदि 4-5 अवतार चित्रित दिखे, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका कोई एक और पैनल होगा जो दशावतार का होगा, जो कि अभी यहाँ पे है नहीं, अप्राप्य है या मूर्ति चोरों द्वारा चुरा लिया गया है। ये वाराह अवतार, ये नरसिम्हा अवतार, ये शायद विद्याधर हैं और ये बहुत ही अलग प्रकार से चित्रित दिखा मुझे। पहले के किसी मंदिर में मैंने ऐसा नहीं देखा है। ये कहना सत्य ही बहुत ही मुश्किल भरा है कि ये इसके बनवाने के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी या उसका काल क्या है। शहर की भीड़ भाड़ से दूर कन्वा गांव के पोखर के किनारे बने इस मंदिर के पास मुझे असीम शांति मिली। बहुत ही ज्यादा शांति है। सहस्त्र वर्ष पुराने इस मंदिर का महात्म्य और भी बढ़ जाता है 2 कारणों से। पहला कि मुगल काल और इस्लामिक बर्बरता को सहन करता हुआ यह मंदिर आज भी खड़ा है, और दूसरा कि काशी के पंचकोशी परिक्रमा का यह एक प्रथम महत्वपूर्ण और स्यात् प्रथम रात्रि विश्राम स्थल है। मंदिर की दीवारों पर बने कई प्रस्तर मूर्तियों में से कुछ को मैं पहचान पाया, कुछ को मैं नहीं पहचान पाया। ये पश्चिमी कोने पर मुझे महिषासुर मर्दिनी दिखी, इनको मैं नहीं पहचान पाया। पता नहीं, मूर्तिकला की विशेषताएं मुझे उतनी ज्ञात नहीं है। मुझे पता है काफी अध्ययन करना पड़ेगा। प्रथम दृष्टया ये मुझे विष्णु लक्ष्मी लगे, लेकिन बाद में पता किया तो पता चला कि ये बलराम और रेवती हैं। हाथ में हल है और उनके बगल में ये मुझे अर्धनारीश्वर लगे। लेकिन निश्चित रूप से मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किल है, असंभव है। तो इस मंदिर का भ्रमण अब पूर्ण होता है। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले मंदिर में, अपनी अगली यात्रा में, किसी अगले स्थल पर। धन्यवाद।